ये वीडियो हर उस क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है जिसके पास अब बचे हैं 45 डेज़ और जो सीरियस है अपने क्लास 12th में 95% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी 45 डेज़ हैं, तो अब ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि 45 डेज़ सोचते रहोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम है। आपके पास सिर्फ रफली 1080 घंटे हैं। सर, क्या इस वीडियो में हमें आप पूरा अच्छे से बताने वाले हो कि अगर मैं ज़ीरो से शुरू करता हूं तो कैसे मैं 95 तक पहुंच सकता हूं? तो यस, आप अभी भी सोच रहे हो कि क्या मैं 95 ला सकता हूं, जबकि यस, आप प्रैक्टिकली ला सकते हो। बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमें प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियोस दो, हमें कुछ मोटिवेशन दो कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा अभी ज़रूरी है राइट गाइडेंस एंड राइट स्ट्रेटजी। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए यही लेकर आया हूं कि नया साल 2026 देखो आने वाला है, लेकिन ये नया साल 2026 जो होगा ये आपका रियल कमबैक ईयर होगा, क्योंकि नेक्स्ट 45 डेज़ जो हैं वो आपकी दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं। तो यस, मैं बताने वाला हूं कि कैसे प्रैक्टिकली आप 95% तक पहुंच पाओगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं कि कैसे 95% हम अब ला सकते हैं। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि करना क्या है। अब ये जो आपके नेक्स्ट 45 डेज़ हैं, हार्डली 6 हफ्तों का गेम बचा हुआ है। अब ये 6 हफ्तों के गेम को आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? देखो, सबसे पहले आपको शुरू का 1-2 हफ्ता अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पर देने हैं। कोशिश करो, क्योंकि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप कर रहे हो, एग्ज़ाम में बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी आएगा और आपका वो नंबर कट जाएगा। तो अगला 1 से 2 हफ्ता जो आपको टाइम देना है वो अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पर देना है हर सब्जेक्ट की, जिसके लिए डेली एक नियम बिल्कुल तय रखो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट हो गया और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, रोटेशनल बेसिस पर इसको ज़रूर पकड़ो। अब ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आपने इंग्लिश ले लिया तो अगले दिन इको ले लिया, अगले दिन बीएसटी ले लिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर मैथ्स ले लिया तो अकाउंट्स ले लिया एक दिन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक से अब अगले 2 हफ्ते हर कोर कॉन्सेप्ट को कवर करना है। और कोर कॉन्सेप्ट का मेरा मतलब है कि आपको सिलेबस का जो मेन चीज़ है उसको कवर करना है। अगर कुछ भी छूटा हुआ है, कोई भी कोने से कोने आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक अगर बचा हुआ है, तो सबसे पहले वो ख़त्म कर दो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हो कभी भी प्रिपरेशन करते समय, तो वो आपको हमेशा परेशान करती है। आपको ये लगता रहेगा कि यार इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूँगा। और जो 99 चीज़ें आपको आती होंगी वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगी, लेकिन एक चीज़ जो छोड़ के जाओगे वो हमेशा हॉन्ट करता रहेगा कि यार ये आ गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना है हमको कि यस, मैंने सारे कोर कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, अब मुझे टॉपिक्स हर कुछ आते हैं अच्छे से। तो आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स में अगले 2 हफ्ते या 1 से 1.5 हफ्ता रखना है, जिसमें आप अच्छे से कोर कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लोगे। अब इन बिटवीन हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स भी आएंगे, तो प्री बोर्ड्स के बहाने आपकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना, वो सब ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली शुरू का 1 से 2 हफ्ता रखो कोर कॉन्सेप्ट का। उसके बाद जो वीक 3 होगा आपका या वीक 4 होगा, वो असली आपके मार्क्स बूस्टर होंगे। मार्क्स बूस्टर कैसे होंगे? क्योंकि मार्क्स आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। अब आपको हर सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस का वाइड एक्सपोजर लेना है, यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस के एक्सपोजर के लिए कोशिश करनी है सैम्पल पेपर सॉल्व करना है आपको, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो लास्ट 5 साल के पेपर्स देख लो, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिलेबस चेंज होता रहता है, पैटर्न चेंज होता रहता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सैम्पल पेपर ज़्यादा सॉल्व करो रादर देन PYQ, क्योंकि PYQ तो पुराने साल के क्वेश्चंस थे जो पहले अलग पैटर्न के आते थे, आसान होते थे, अब पैटर्न चेंज हो गया। तो आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब देखो, जब यहाँ पर सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरी नहीं कि एक दिन में बैठ के पूरा 3 घंटे का ही पेपर सॉल्व करना है। आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो कि ठीक है, 1 घंटा कर लिया, फिर मैं अपनी कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर 2 घंटे बचे हुए ऐसे कर लिया, फिर अपनी कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अलग अलग सारे सब्जेक्टों के सैम्पल पेपर को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है 3rd-4th वीक तक जाते जाते। फिर जो फाइनल आपकी लास्ट सीरीज ऑफ प्रिपरेशन होगी, लेट्स से वीक 5 या वीक 6 पर जब आप पहुँचोगे, तो जो अंतिम आपके कुछ हफ्ते होंगे, 2 हफ्ते, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक एंड रूटीन। अब आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल की तरह सेम टाइमिंग पे टेबल चेयर पर बैठ के 3-3 घंटे के मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। वो बहुत मस्ट है, क्योंकि उससे स्पीड पता चलती है, असेसमेंट पता चलता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, और ये सब
सेम चीज़ हम अपनी क्लासरूम में भी, यहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस में भी बच्चों को यही बोलते हैं कि आपको ऐसे ही करना है। और रूटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक रूटीन अपना फिक्स कर लेना, डेली रूटीन, कि मेरे को सुबह उठ के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है 2 घंटा, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर शाम को या मॉर्निंग का जो आपका मेन टाइम रहने वाला है जिसमें आपका एग्जाम में पेपर होगा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का, सेम उसी टाइम पर कोशिश करना है एक मॉक पेपर सॉल्व करने की। उसके बाद लंच करो, लंच के बाद अगला पढ़ाई का स्लॉट रखो, शाम को 1 घंटे का चाहे ब्रेक रख लो माइंड फ्रेश करने के लिए, फिर रात को अपनी पढ़ाई का 2-3 घंटे का स्लॉट रखो। अब डेली रूटीन मतलब बिल्कुल आपको फिक्स रखना है, उसमें कुछ भी चेंज मत करना लास्ट के 2 से 3 हफ्ते, ताकि बिल्कुल आप एग्जामिनेशन के फ्लो में आ जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है, कुछ बेसिक डूज आपको करने हैं, हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है साथ में, सो दैट इस तरह से बिल्डअप बनेगा। पहला फोकस एरिया है कि कुछ भी छूटे ना, कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करने हैं। दूसरा फोकस एरिया है क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना है, तरह तरह के क्वेश्चंस लेने हैं, इस बार हर वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना है। और थर्ड है सबसे लास्ट प्राइम, जो 95 पर आपको पहुंचाएगा, वो है मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे का टाइमर सेट करके सेम 10:30 बजे से बैठना है टेबल चेयर पर, ताकि एग्जैक्ट एग्जामिनेशन प्रेशर को फील करके या एग्जैक्ट एग्जामिनेशन वाली मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करते हुए आप ये 3 घंटे के पेपर सॉल्व करोगे, तो फिर आप 95% तक पहुंच जाओगे। अब देखो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन सब बातों को आपको अपने दिमाग में और अपने फ्रेमवर्क में फिट इन करना है। कैसे? देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी हैं, इंग्लिश भी है, बीएसटी भी है, इंडियन इको भी है, प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, एप्लीकेशन बेस्ड भी है, अगर मैथ्स है तो मैथ्स है, अकाउंटेंसी है। तो अब देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल पेपर है, फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, मेन हेडिंग्स का ध्यान रखना है, बीएसटी हो गया, इंडियन इको हो गया, डेफिनेशंस का ध्यान रखना है, मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ आ गया या इंग्लिश में कुछ पूछ लेता है, डायग्राम का ध्यान रखना है, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में शेड्यूल का ध्यान रखना है, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। देखो अलग अलग जगह आप इंडियन इको में या बिजनेस स्टडीज़ में फ्लो चार्ट्स को बना सकते हो अपने आंसर को अच्छा दिखाने के लिए। लैंग्वेज का ध्यान रखना है, अब इंग्लिश में इतनी जगह फॉर्मेट्स हैं, इतनी जगह अलग अलग लैंग्वेजेस आपको यूज़ करनी है, वो अच्छे से लर्न कर लो, उसको रट लो कि किस तरह के क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। ट्रिक पॉइंट्स, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो या अकाउंट्स पढ़ते हो, कितने अलग अलग तरह के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट होता है, जिसकी स्टार्टिंग आपको एक करने के लिए कुछ ट्रिक याद होनी चाहिए, है ना, वो आपके बिल्कुल टिप्स पर मतलब याद होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन, हर सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन करने का देखो एक यूनिक तरीका होता है। अगर अकाउंटेंसी है तो उसमें कैसे फॉर्मेट बनेगा, प्रेजेंटेशन कैसे करूँगा आंसर की, बीएसटी का आंसर लिख रहा हूँ, इंडियन इको का आंसर लिख रहा हूँ, मैक्रो का आंसर लिख रहा हूँ, तो सर ने कैसे बताया था प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। पहले हेडिंग देनी है आंसर की, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को ब्लॉक बनाना है, लास्ट में कंक्लूजन देना है, डायग्राम अगर है, शेड्यूल अगर है तो वो बीच में फिट इन करना है। तो आंसर की सुंदरता पर आपको काम करना है ना। स्पीड, मैथ्स का अकाउंट्स का पेपर छूट सकता है तो स्पीड पर काम करना है। स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे फास्ट लिखने के साथ साथ। एमसीक्यू बेस्ड, देखो 20% पेपर एमसीक्यू का आने वाला है, वो फॉर श्योर है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट में। तो सोचो कि जब आप अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करके रखोगे तब आप 95 पर बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। तो जब भी कोई पढ़ाई करो किसी भी सब्जेक्ट की, तो अपनी प्रिपरेशन के अंदर इन चीज़ों को ज़रूर फिट इन करना। देखो, तो जब धीरे धीरे आप अपने हर सब्जेक्ट में सारी चीज़ें फिट इन करके रखोगे, आपको प्रेजेंटेशन पता है, आपको मेन हेडिंग पता है, आपको पता है कि कैसे लिखना है आंसर, आपको ट्रिक पॉइंट्स पता है इस चैप्टर में क्या क्या ट्रिक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ट्रिकी क्वेश्चंस है, तो ये चीज़ें कंपाइल करते ही देखना आपकी जो मार्क्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बस टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट 45 डेज आर वेरी 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 मच इनफ फॉर अस टू स्कोर 95। बस आपको क्या करना है, आप सबसे पहली चीज़ तो देखो, हम अपने चैनल पर अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की पूरी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और इस वीडियो में चलो अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ आपके लिए, अब अपने 1 शॉट्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। मैक्सिमम 5 जनवरी तक हमारे सारे 1 शॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले तो वो देखो अच्छे से रिवीजन करने के लिए। उसके बाद फिर देखो हमारी फिर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट के। और 5 या 6 फरवरी तक का हमारा टारगेट है हम अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि देखो 24 तारीख को अपना अकाउंटेंसी के एग्जाम है। अकाउंटेंसी के लास्ट के 15 दिन आपको मुझे देने हैं, ये प्रॉमिस करना है, ताकि अकाउंटेंसी में पूरे 100 में से 100 नंबर हम लाएंगे, ये अपना टारगेट है। लेकिन ठीक है, अभी उसमें टाइम है, फिलहाल फोकस करते हैं 2026 में हम कदम रखने वाले हैं, राइट। तो कम बैक ईयर करना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो। पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उसके लिए आपके पास ही सिर्फ मेहनत करने का आखिरी मौका बचा हुआ है। मुझे बस नीचे कमेंट करके लिख दो कि येस आई एम रेडी, मैं करूँगा,
दैट्स इट। तो मैं भी समझ जाऊंगा कि यस, हमारे बच्चे पूरी तरह से रेडी हैं और आपकी सहायता के लिए जो भी एडिक्वेट रिसोर्स चाहिए वो सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप हमारा आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री बैचेस हैं, उसके अंदर सारी वर्कशीट्स, पेपर सब कुछ आने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, पढ़ाई कर भी रहे हैं। तो बस तैयार हो जाओ, कमर कस लो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़, बहुत बहुत ब्लेसिंग। नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि आप रेडी हो।